अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया में कोई तुम्हें समझता ही नहीं। तन्हा रातें, सूनी आंखें और दिल में एक अजीब सा खालीपन। लोग साथ होते हुए भी जैसे पराये लगते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे तुम्हारा वजूद ही किसी के लिए मायने नहीं रखता। लेकिन ठहरो, क्या तुम जानते हो, जब सारी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है, एक जात है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। अल्लाह। हाँ, वही रब जिसने तुम्हें बनाया, जिसे तुम्हारी तन्हाई की आह सुनाई देती है, जिसे तुम्हारे टूटे दिल की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें नहीं लगता कि जब सब चले जाते हैं, अल्लाह तब और करीब आ जाता है? कुरान कहता है, विज्जा साल का इबादी अन्नी फन्नी करीब। जब मेरे बंदे तुम्हारे पास मेरे बारे में पूछें तो कह दो, मैं तो बहुत करीब हूं। तो जब तुम रोते हो, वो सुनता है। जब तुम गिरते हो, वो थाम लेता है। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तो जान लो, अल्लाह तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। दुनिया वाले अक्सर चेहरे देखते हैं, अल्लाह दिल देखता है। लोग तुम्हारी कमजोरियों पर हंसते हैं, अल्लाह तुम्हारी कोशिशों पर इनाम देता है। कभी ऐसा वक्त आता है जब अल्लाह तुम्हें सबसे दूर कर देता है, ताकि तुम सिर्फ उसी के करीब हो जाओ। ये तन्हाई, ये गुमनामी, ये दर्द, सब एक पैगाम है। अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काफी हूं। कभी कभी हम सबको लगता है कि हम तन्हा हैं, जैसे अब कोई नहीं बचा जो हमें समझे, जो हमें महसूस करे। कोई ऐसा नहीं जो दिल की गहराइयों तक हमारी सिसकियों को सुने। तुमने भी महसूस किया होगा ना, जब तुमने किसी से उम्मीद लगाई थी और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। जब तुमने अपने दिल की बात किसी से की थी और उन्होंने उसे हल्के में ले लिया। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है जैसे इस दुनिया में तुम्हारा होना या ना होना कोई फर्क नहीं डालता। जैसे तुम एक अजनबी बन चुके हो, अपने ही घर, अपने ही दोस्तों, अपने ही माहौल में। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं, तन्हाई कभी कभी अल्लाह का तोहफा होती है। अल्लाह अपने खास बंदों को तन्हाई में ले जाता है, ताकि वो उनसे खामोशी में बात कर सके। वो हमें सबसे दूर कर देता है, ताकि हम उसी के करीब हो जाएं। वो रिश्ते तोड़ता नहीं, वो सिर्फ तुम्हें ये दिखाता है कि असल सहारा वही है। अल्लाह ताला फरमाता है, ला तखाफ इन्नी माकुमामत, डर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे थे, पीछे फिरौन का लश्कर था, आगे समंदर, कहीं जाने की कोई राह नहीं थी। उस वक्त भी उन्होंने कहा, कल्ला इन मैया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। तो अगर आज तुम भी किसी मोड़ पर अकेले खड़े हो, तो घबराओ मत। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, वो रास्ता बना देगा। जो तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं, वो जरूरी नहीं कि तुम्हारी तकदीर के हिस्से थे, क्योंकि अल्लाह कभी किसी चीज को तुमसे नहीं छीनता जब तक वो उससे बेहतर तुम्हें देने का इरादा ना कर चुका हो। और क्या तुम जानते हो कि कुरान में एक भी जगह नहीं है जहां अल्लाह ने कहा हो, मायूस हो जाओ, लेकिन कई बार कहा है, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तुम्हारी तन्हाई अल्लाह की रहमत की दस्तक हो सकती है। तुम्हारे आंसू उसकी तरफ से एक बुलावा हो सकते हैं। तुम्हारा टूटना शायद उसके सुकून की शुरुआत हो। जब रात की तन्हाई में कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं रखता, तो याद रखो, रब की रहमत तुम्हारे सिर पर साया बनकर उतरती है। जब तुम्हें कोई नहीं अपनाता, तो वो कहता है, मैं तो तेरे शहरग से भी ज्यादा करीब हूं। अहसनुल खालिकीन, सबसे बेहतरीन बनाने वाला, तुम्हें रद्द नहीं करता, तुम्हें अपनाता है, संवारता है, बेखुद मोहब्बत करता है। तो चलिए, इस बार जब तन्हा महसूस हो, तो इंसानों के दरवाजे पर नहीं, अल्लाह के सजदे में गिरिए, क्योंकि उसी सजदे में वो राहत है जो दुनिया के किसी कंधे, किसी मुस्कुराहट, किसी इश्क में नहीं। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। तुम्हारे दिल की हर धड़कन का शोर उस तक पहुंचता है, और जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं, अल्लाह तुम्हें थाम लेता है। वो तुम्हारा रब है और वो काफी है। क्या तुम जानते हो, तन्हाई सिर्फ सज्जा नहीं होती, कभी कभी ये दावत होती है, एक रूहानी सफर की दावत, जहां अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। जब दुनिया तुम्हें नालायक समझे, तो अल्लाह तुम्हें काबिल बना देता है। जब लोग तुम्हें गिरा हुआ समझें, तो अल्लाह तुम्हें बुलंदी देता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी हालत से नहीं,
तुम्हारे नियत और सब्र से देखता है। कभी सोचा है कि अल्लाह ने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने दिया क्यों? ताकि उन्हें मिस्र का बादशाह बनाया जा सके। कभी सोचा है अल्लाह ने उम्मे मूसा को अपना बेटा नदी में बहा देने दिया क्यों? ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके और फिरौन के घर में पाले। कभी कभी अल्लाह हमें सबसे अजीब रास्तों से ले जाता है ताकि हमें वहां पहुंचा दे जहां हमारी सोच भी नहीं जा सकती। इसलिए जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो अल्लाह से कहो, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। क्योंकि जब वो राजी हो जाता है तो तुम्हारा हर गम रहमत बन जाता है। तन्हाई में जो सजदे होते हैं वो सबसे सच्चे होते हैं। तन्हाई में जो आंसू बहते हैं वो सबसे पाक होते हैं। और याद रखो, अल्लाह कभी भी किसी दिल को बेवजह नहीं तोड़ता। अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो यकीनन वो उसे अपने तरीके से रहमत से भरने वाला है। तुम्हारे आंसू उसकी किताब में लिखे जा रहे हैं। तुम्हारी रातों की जागनी, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा टूट कर भी सजदे में गिरना, हर एक लम्हा गवाही देगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे रब ने कहा है, इन्न अल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगली बार जब लगे कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, जब लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो सिर झुका देना और कहना, ऐ अल्लाह, दुनिया मुझे चाहे या ना चाहे, मुझे कोई गम नहीं, बस तू मुझे देखता रहे, तू मुझसे राजी रहे। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें तन्हाई ने तोड़ दिया है तो अपने आप को मिटा मत देना, क्योंकि यही वक्त है अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने का। जिंदगी के सबसे अकेले लम्हे अल्लाह से सबसे करीब होने का जरिया बन सकते हैं। बस दिल से पुकारो, सजदे में गिरो और कहो, ऐ रब, मुझे तेरा होना काफी है। अल्लाह ताला तुम्हारी तन्हाई को राहत में बदले, तुम्हारी मायूसी को रोशनी में बदले और तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि ये बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपने क्या महसूस किया। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाले इस्लामी पैगाम हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक क्लिक से किसी टूटे दिल को अल्लाह का सुकून मिल जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और अपने नूर से आपके दिलों को रोशन कर दे। आमीन।